हेलो गाइस, वेलकम टू एसएमसी लेक्चर नंबर 2 सीक्रेट्स ऑफ एसएमसी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो कि यूट्यूब पर तो अभी इंडिया के अंदर किसी ने अपलोड नहीं किया है। ठीक है, टॉपिक है हमारा CERE। ठीक है, C इज डिनोट टू कंसोलिडेशन, E is equals to expansion, R is equals to retracement, and E is equals to expansion. ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं। हम उससे पहले आपको मैं कुछ टेम्पलेट्स बताऊंगा, ठीक है ना, इस चीज़ की। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अगर आप वीक माइंड के हो, ठीक है, अगर आप कमज़ोर हो तो गाइस आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे, भले ही आप इसको कितनी भी बार देख लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टेम्पलेट्स बनाऊंगा आपके लिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मार्केट के अंदर एक नॉर्मल चीज़ है और एक बेसिक सी चीज़ है। आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि कभी आपने वो नोटिस की या नहीं की। ठीक है, इजी चीज़ है। मार्केट के अंदर सबसे फर्स्ट होता है कंसोलिडेशन के सामने, कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन। अब गाइस कमेंट के अंदर आप बताओ कि ये चीज़ आपने कितने लोगों ने नोटिस की है मार्केट के अंदर। नॉर्मल चीज़ लग रही है आपको, बट मैं चीज़ बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताना मेरे को। ये है कंसोलिडेशन। ठीक है गाइस, कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन के बिना कभी कोई बड़ा मूव आता ही नहीं है? बिलीव नहीं कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो, आप चार्ट के खोल कर देख सकते हो, कोई भी चार्ट के ऊपर जाओ, कंसोलिडेशन के बाद ही एक्सपेंशन आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन आएगा। ठीक है, मार्केट किस तरीके से मूव करता है वो बता रहा हूँ आपको मैं। कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। सबसे पहले अगर कोई बड़ा मोमेंटम आएगा अच्छा खासा, थोड़ा मार्केट एक्सपेंशन हो, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट मूव देगा। तो गाइज ये थी हमारी टेम्पलेट नंबर 1। ठीक है, याद रखना इसको। नाउ हम मूव ऑन करते हैं टेम्पलेट नंबर 2 पर। मार्केट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। देन मार्केट के अंदर फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। मार्केट के अंदर क्या होता है अधिकतर टाइम पे? कंसोलिडेशन, ओके, देन एक्सपेंशन, ठीक है, देन रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। मार्केट के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है। गाइज ये मेरी बात सुनिए, ये एक बेसिक है, बट गाइज जो मैक्सिमम लोग हैं ना, बेसिक के ऊपर वर्क नहीं करते हैं ना अपने, इस वजह से वो जो मेन जो हार्ड कंसेप्ट होते हैं ना वो भी नहीं समझ पाते। अगर आप समझ भी जाते हो आने वाले कंसेप्ट को, अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे उनके साथ मर्ज करके, तो गाइज आपके आने वाले जो भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप एक एक लेक्चर को मास्टर ही नहीं करोगे उसके अंदर, तो गाइज ये लेक्चर बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये लेक्चर देने का कोई मतलब भी नहीं है। गाइज एक वीडियो के आपको मतलब कि कम से कम 3 से 4 बार देखना है। और गाइज इस इस स्ट्रेटेजी को आपको अप्रोक्सीमेटली चार्ट के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक बेसिक सी चीज़ है, बट गाइज ये किसी को पता नहीं है। पता होगा फिर भी आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। मार्केट के अंदर गाइज एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप खुद सोचो, कभी आपने ऐसा देखा है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर हर वक्त रिपीट क्या होती है? ये चीज़ हर वक्त रिपीट होती है। कोई स्ट्रेटेजी रिपीट हो या ना हो, कोई स्ट्रेटेजी वर्क करे या ना करे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये 100% वर्क करता है। क्योंकि
मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है कंसोलिडेशन की वजह से। कंसोलिडेशन आता है उसके बाद ही एक्सपेंशन आता है, और इसी वर्ड से हमारा टेम्पलेट नंबर 3 भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं टेम्पलेट नंबर 3 के ऊपर। ओके गाइस, हम इसको डिलीट करते हैं। मार्केट के अंदर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अब आप ऐसे बोलोगे कि यार कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन नहीं। अब थर्ड टेम्पलेट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, आई होप आप उनके नोट्स बना रहे हो, टेम्पलेट 3 करके अब डाल देना। ठीक है, नाउ कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद करता है मैनिपुलेट। कंसोलिडेशन के बाद करता है मैनिपुलेट, देन 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 एक्सपेंशन। मार्केट कभी कभी इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन, ओके, देन मैनिपुलेशन, देन एक्सपेंशन। हमारी टेम्पलेट नंबर 3 है ये। ठीक है, तो इसको आप मास्टरी करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको इनके अंदर। अगर आप किसी के अंदर कुछ करो या ना करो, आपको इसके अंदर मास्टरी करनी ही है। अब गाइज आपने मार्केट के अंदर एक नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में सुना होगा। ठीक है, एक लोग अधिकतर बताते हैं कि मार्केट के अंदर होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। नाम सुना होगा गाइस, नाम खाली बोलते नहीं है कि अच्छे अच्छे नाम रखने से कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है। गाइस यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि मार्केट सबसे पहले एक्यूमुलेशन करता है, देन मैनिपुलेट करता है लोगों को, देन डिस्ट्रीब्यूशन देता है। लेकिन गाइस आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि कब मार्केट मैनिपुलेट करेगा और कब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। समझ रहे हो, आप कभी पकड़ नहीं पाओगे अगर आप हर किसी को एक्यूमुलेशन मानकर देन मैनिपुलेशन बोलकर आप ट्रेड प्लेस करोगे, तो आपका एसएल हंट होना कंफर्म है। रीजन मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताएंगे कि एक्यूमुलेशन होता है देन होता है मैनिपुलेट, बट गाइज कभी कभी एक्यूमुलेशन के बाद सीधा एक्सपेंशन ही आ जाता है। समझ रहे हो, एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। तो गाइज आप उसको कैसे कैप्चर करोगे। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि जब आप सोचोगे कि एक्यूमुलेशन के बाद मतलब कि एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो गाइस वो आता ही नहीं है, मैनिपुलेट कर देता है मार्केट। मार्केट को क्या चाहिए रहता है, मार्केट को चाहिए रहती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज एन फ्यूल ऑफ मार्केट। ठीक है ना, आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, समझिएगा। ठीक है, मार्केट क्या करता है, एक चीज़ बताओ। अगर आपको मान लीजिए आपको जाना है, एग्जाम्पल है, ठीक है, राजस्थान से अगर आपको जाना है गुजरात, ठीक है, और आपके पास कार है एक, ठीक है, और आपको राजस्थान से गुजरात जाना है, तो गाइस क्या आपको लगता है कि आपके गाड़ी के अंदर जितना पेट्रोल है उतने पेट्रोल के अंदर मार्क आपकी जो कार है वो गुजरात जा सकती है। आपको फ्यूल तो भराना ही पड़ेगा, एक बार रुकना ही पड़ेगा। तो वही मार्केट के अंदर भी वही चीज़ वर्क करती है। मार्केट क्या करता है, नॉर्मल सी चीज़ है, मार्केट करता है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। समझ रहे हो। तो गाइस जो ये कंसोलिडेशन है, तो इधर मार्केट क्या करता है, फ्यूल ले रहा है, फ्यूल ले रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अब आपको कैसे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो गाइस ये तो हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर ही आपको पता चलेगा ये स्ट्रेटेजीज। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक नॉर्मल सा नाम है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बहुत सारे लोगों का नाम याद नहीं रहता है। तो इसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। तो गाइज ये है हमारी मेन टेम्पलेट। ठीक है, मार्केट के अंदर जो वर्क करती है। कभी कभी मार्केट क्या करता है बताए आपको, मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं टेम्पलेट को। ओके, नो गाइज डिफ़िकल्ट चीज़ है। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था कि गाइज जो कोई भी वीक माइंड का है, जिसको बहुत धीरे समझ में आती है कोई चीज़, तो गाइज उनको 3 से 4 से 5 बार भी इस वीडियो को देखोगे तब भी समझ में आना मुश्किल रहेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन, देन रिवर्सल।
टेम्पलेट नंबर 4 डाल देना, ठीक है ना। टेम्पलेट नंबर 4 डाल देना आप। जस्ट अ सेकंड, टेम्पलेट नंबर 4 है ये हमारी। कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन, देन डायरेक्ट रिवर्सल। अब गाइस एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि ध्यान से सुनेगा ये बात को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं भी आपको, ठीक है। अब गाइज आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट, कभी कभी देखिए दो टेम्पलेट बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिमिलर टेम्पलेट से, ठीक है, दो। एक फर्स्ट ये टेम्पलेट है, ठीक है, एक टेम्पलेट और बनाता हूँ मैं इसी के जैसी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। टेलीग्राम से मैसेज बहुत आ रहे हैं। ओके, टेम्पलेट बनाते हैं हम। कंसोलिडेशन, बहुत है कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। अब गाइज ये एक और दूसरी टेम्पलेट है अपनी, ठीक है। फिर से इधर भी मार्क कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है ना। गाइज आप इन टेम्पलेट्स को बनाते रहना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये चीज़। नहीं बनाओगे तो आपका नुकसान है, आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। अब गाइज कभी कभी क्या सीन होता है मार्केट के अंदर कि देखो ये दोनों टेम्पलेट्स है, ठीक है, आपके सामने। ये हमारी नंबर आई थिंक 4 वाली टेम्पलेट है, और ये नंबर 5th टेम्पलेट बनाई है मैंने, नंबर 5th टेम्पलेट है, ठीक है। तो गाइज कंसोलिडेशन, देन हुआ एक्सपेंशन, देन रिवर्सल। कभी कभी गाइज ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट की जगह रिवर्सल आ जाता है, समझ रहे हो। कभी कभी रिट्रेसमेंट की जगह रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो इस तरीके से, ये हमारी टेम्पलेट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज ये, अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। गाइज मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप जाओ चार्ट खोलो, चार्ट खोलो, ठीक है ना। प्रीवियस कौन से भी चार्ट खोलो, प्रीवियस डे के, प्रीवियस मंथ के, जो चार्ट खोलना हो खोल के देखो। कंसोलिडेशन के बिना मार्केट के अंदर एक्सपेंशन आता ही नहीं है गाइस। जो मैंने आपको टेम्पलेट्स बताई है, इन टेम्पलेट्स के अलावा मार्केट के अंदर अगर कुछ अलग चीज हुई हो तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इन जो मैंने आपको टेम्पलेट्स बताई है, अगर इनके अलावा कोई अलग चीज हो रही हो मार्केट के अंदर तो आप मेरे को बता सकते हो। रीजन है ना, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, क्योंकि ये गाइस ये बेसिक है। बट गाइस अब मुझे नहीं पता है कि ये कौन ये यहाँ तक देख रहा है वीडियो को या नहीं देख रहा, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। मुझे किससे कुछ लेन देना नहीं है, आपको चाहो तो देखो, बाली मत देखो, मुझे कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। मैं आपको इतना सा ये बोल रहा हूँ कि गाइस कि खाली सिर्फ चार चार टेम्पलेट ही बताई है। टोटल आपको मैंने 4 टेम्पलेट ही बताई है, और 4 टेम्पलेट ही मार्केट के अंदर वर्क कर रही है गाइस। आपको पता है कि इन चारों चीज़ों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो गाइस आप फेल क्यों हो रहे हो। एक चीज़ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम कभी गलत नहीं होता है। कभी कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हो, कोई भी आप बना रहे हो, कोई भी कंसेप्ट हो गया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हो गया, सीआरटी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सीआरटी स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक ही है, लेकिन बट थोड़ा सा डिफरेंस है। बट कभी सिस्टम की गलती नहीं होती। आप अगर लॉस कर रहे हो तो गाइज वो अपनी गलती है, अपनी गलती है, ठीक है, कहीं सिस्टम की कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो भी लॉस है वो एक लेसन है अपने लिए, तीस चीज़ है। ऑल लेसन्स आर इक्वल्स टू लॉस वन लेसन, ठीक है ना, ये अपने को एक लेसन देते हैं, ठीक है ना। थोड़ी मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस अब आप
आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो अब सीधे चलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सीधा आप वीडियो देखते हैं। आज गाइस डेट क्या है, 16 अक्टूबर 2025, ठीक है। चलिए अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर सीधा। हाँ चलिए, क्या हो रहा है इधर देखो, कंसोलिडेशन, उसके बाद एक्सपेंशन। सामने की बात है, आपके सामने देखो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। ऊपर जाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना है, फिर से कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। फॉल होना है मार्केट को इधर से, क्या हुआ है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। समझ रहे हो? आई होप अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा। यहाँ से मार्केट ऊपर गया। कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना कि कभी आपने मार्केट के अंदर ये चीज नोटिस की है या नहीं की है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंसोलिडेशन देन थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है मार्केट, देन एक्सपेंशन देता है। और मैनिपुलेशन भी गाइस अगर मार्केट नहीं करेगा तो वर्क कैसे करेगा सही से? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, इतनी सी चीज है आपको बस। नाउ यहां से मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है, तो आप देखो क्या किया इधर, कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन, थोड़ा भी ऊपर आ रहा है यहाँ से देखो, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, ठीक है, अपन इजी बिल्कुल। और जस्ट कंसोलिडेशन, ठीक है, क्या हुआ, कंसोलिडेशन, देन कंसोलिडेशन हुआ इधर, देन हुआ एक्सपेंशन, जस्ट अ सेकंड, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। मैंने आपको टेम्पलेट बताई थी अभी, ये देखो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। रीजन क्या था, इधर एफईजी था, ऑर्डर फ्लो और एफईजी था, ठीक है, वो बात की बात है। मैं आपको जो है कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पहले आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इधर की बात करते हैं अपन, ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अलग क्या किया है मार्केट ने? मैंने जो टेम्पलेट्स बताई है उसके अलावा अलग क्या ही किया है मार्केट ने? आपके सामने है सारी चीजें, सारी चीजें आपके सामने है। देन दिक्कत कहाँ आ रही है? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, हर वक्त यही सीन चल रहा है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। देन दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोग को? कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है ना, समझ रहे हो? तो जो मैंने आपको टेम्पलेट्स बताई थी वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? इस तरीके से हमारी जो टेम्पलेट्स है वो वर्क करती है, ओके। अभी मैंने आपको चार्ट के ऊपर बताया, अगर आपको और समझना है तो और मैं और समझा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, ओके। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या डेली टाइम फ्रेम पर भी इसी टाइप से वर्क करता है मार्केट, या कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है, ठीक है ना। क्या हुआ है, कंसोलिडेशन इस जगह पे, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। सामने की बात है, आपके सामने दिख रहा है ये सब चीजें, डेली के टाइम फ्रेम की बात है। ये देखो इधर से क्या है, देख सकते हैं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ इसको टैप किया मार्केट ने, अप साइड। इधर क्या हुआ, कंसोलिडेशन, देख सकते हो इधर कंसोलिडेशन हुआ, देन हुआ एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। कभी कभी रिवर्सल होता है, कभी कभी रिवर्सल होता है, समझ रहे हो? कंसेप्ट तो बहुत सारे सीखने के लिए।
अभी अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। ये बैंक निफ्टी देख सकते हो इधर, इसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है कुछ 57,655 तक जा सकता है, लगा ऐसा रहा है, ठीक है। थोड़ा स्कोर थोड़ा सा और नीचे रहेगा, ओके। नो, फिर यहाँ से मार्केट फॉल होगा अच्छा खासा, यहाँ तक आ सकता है ये गैप, लिक्विडिटी वॉइड से आ सकता है, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है इधर। देन सिटी कैंडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट नहीं बन रहा है, नहीं, ओके। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, CERE एंड CMER, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ये टेम्पलेट्स है अपने, इन टेम्पलेट्स के अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक काम करेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रैक्टल, ठीक है ना। और गाइज ये वीडियो आपके लिए होगा ब्रह्मास्त्र, भले आप SMC यूज़ ना करो वो अलग बात है। फ्रैक्टल गाइज आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहे हो, अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, कुछ भी हो गया, कुछ भी यूज़ करते हो आप, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, आप फ्रैक्टल को उसके अंदर ऐड कर करोगे तो गाइज आपकी जो एक्यूरेसी अगर 50% है तो वो गाइज डायरेक्ट 90% हो जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। फ्रैक्टल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन देन मैं सोच रहा था कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी पढ़ा दी जाएगी, स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, बॉस चौक, इंड्यूसमेंट, एंड देन हम आपको मूव ऑन करेंगे FVG एंड OB के ऊपर। देन हम पढ़ाएंगे आपको FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम आपको पढ़ाएंगे, एक्सक्यूज मी, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमको आपको पढ़ाएंगे प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लिक्विडिटी कंसेप्ट ऑफ इफ्ता, इफ्ता का कंसेप्ट, CRT, देन लिक्विडिटी डिलीवरी, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी पुल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, ठीक है। सेशंस भी पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। सेशंस, सेशंस कैसे यूज़ करते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो अगर आप बिगिनर हो, आई थिंक मुझे, हाँ आप बिगिनर ही होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें हम आपको वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है सेशंस क्या होते हैं तो हम सब चीज़ बताएंगे, बायस क्या होते हैं, बायस, बायस क्या होते हैं, ठीक है। बायस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। देन हम आपको बनाएंगे टर्टल सूप, टर्टल सूप, टर्टल सूप हो गया है, सिल्वर बुलेट, टर्टल सूप, सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट है, एंड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी, सीक एंड डिस्ट्रॉय एंड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, अनगिनत। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, गाइस मतलब कि आपको इतनी सारी कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड इतने सारे कंसेप्ट है कि आपको मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। CISD, तो गाइज मैं आपको कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सारे कंसेप्ट मैं प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर और डिटेल के अंदर। गाइज फ्रैक्टल का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ही हूँ, लेकिन और ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो ये कंसेप्ट है, ये वर्क कैसे करता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्क कैसे करता है मार्केट के अंदर, किस तरीके से हम एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पकड़ सकते हैं, मतलब कि जो एक्सपेंशन होता है उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।